दोस्तों अल्लाह ताला ने इस बहादुर को बहादुरी के साथ साथ जहानत की भी नेमत से नवाजा था। ये अपनी जहानत की वजह से अपने दुश्मनों से हर वक्त एक कदम आगे रहता था। और दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे वाक़यात का जिक्र करेंगे जब अर्तगल ने अपने दुश्मनों को ऐसे सरप्राइज दिए कि वह हैरान रह गए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों तीसरे सीजन में जब हानली बाजार का मालिक सैमोन चादार कबीले के बदमाश औराल के साथ मंसूबाबंदी करके अर्तगल को एक खत के जरिए जहर देता है तो अर्तगल की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो मरने के करीब हो जाता है। लेकिन इब्नुल अरबी की दुआ और आर्तुक बे की कोशिशों और सबसे बढ़ के अल्लाह की रहमत से अर्तगल को शफा मिल जाती है। लेकिन अर्तगल गाजी अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए आर्तुक भाई से कहता है कि आप मेरी शहादत का ऐलान कर दीजिए और किसी को भी ये खबर ना हो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फिर इस खबर को सुनना था कि कबीले में कोहराम मच जाता है। जबकि औराल ये खबर सैमून तक पहुँचाता है, जिसके बाद सैमून हानली बाजार में जश्न मनाने की तैयारियां करता है। इसी दौरान अर्तगल अगली सुबह अपने सिपाहियों के साथ उस वक्त हानली बाजार पर हमला कर देता है जब सैमून अर्तगल की शहादत के पेश नज़र कदरे पुरसकून होता है। इस अचानक हमले पर सैमून को संभलने का वक्त नहीं मिलता और फिर हानली बाजार पर काई कबीले का खूबसूरत परचम लहरा दिया जाता है। दोस्तों हानली बाजार की अजीम फतह के बाद सुल्तान अलाउद्दीन जब अर्तगल से मुलाकात करने के लिए आते हैं तो वो दीगर सरदारान के साथ एक अजीमुशान जिरगे का इनेकाद करते हैं, जिसका काराजैसर किले के गवर्नर बेसिलियोस को फौरी पता चल जाता है और वो अपनी फौज लेकर एक ही वक्त में सुल्तान और अर्तगल को शहीद करने साथ ही हानली बाजार पर कब्जे करने की नीयत से निकल जाता है। जब इसकी खबर अर्तगल और सुल्तान को होती है तो उन्हें बहुत तशवीश होती है, क्योंकि चारदार और काई कबीले के सिपाहियों को हानली बाजार से कबीले पहुंचने तक का वक्त काफ़ी ज़्यादा लग जाना था। इस सूरत हाल में अर्तगल एक बेहतरीन मंसूबा करता है और अपने सिपाही दुमरूल को सुल्तान के लिबास में चंद सिपाहियों के हमरा वहां से लेकर निकलता है, क्योंकि बेसिलियोस को हानली बाजार फतह करने से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्तगल और सुल्तान को मारने में था। इसलिए वह हानली बाजार की तरफ पेशकदमी करने के बजाय अर्तगल का पीछा करता है। ताहम जब वो अर्तगल तक पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि सुल्तान नहीं बल्कि सुल्तान के रूप में दुमरुल मौजूद है और फिर बेसिलियोस अपने अंजाम तक पहुंचता है। यूँ एक बरवक्त और मुनासिब फैसला न सिर्फ अर्तगल और सुल्तान की जान बचाता है बल्कि हानली बाजार का दिफा भी यकीनी बनाता है और इस तरह अर्तगल हानली बाजार और अपनी सल्तनत को बचाने में कामयाब रहता है। नाज़रीन चौथे सीज़न के शुरू में जब अर्तगल पर गवर्नर आरएस और अमीर सादुद्दीन की मिली भगत से हमला होता है तो अर्तगल एक गुलाम फरोश के हाथ लग जाता है, जबकि एक जली हुई लाश के हाथ में अर्तगल की अंगूठी देखकर कबीले वाले ये समझते हैं कि अर्तगल को जलाकर शहीद कर दिया है। इस खतरनाक वक्त में जहाँ काई कबीले वाले क़यादत से महरूम हो जाते हैं, वहीं दुश्मन और गद्दार मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाकर उस वक्त के मुंतखब सरदार दुंदार बे को दबाव में लेकर ना सिर्फ हानली बाजार फरोख करने पर रजामंद कर लेते हैं बल्कि बाज़ंतीनी सरहदों को छोड़कर वापस अपने भाई के कबीले जाने पर भी कामयाब हो जाते हैं। अमीर सादुद्दीन गवर्नर आरएस और चारदार कबीले के ज़बरदस्ती सरदार बहादुर बे की मिली भगत से जब हानली बाजार का सौदा करने में मसरूफ़ होते हैं और अमीर सादुद्दीन मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देख रहा होता है, ऐन उस वक्त अर्तगल हानली बाजार में दाखिल होता है। फिर अमीर सादुद्दीन और गवर्नर आरएस और बहादुर भाई अर्तगल को जिंदा देखकर खुद साख्ता रह जाते हैं। अर्तगल ना सिर्फ इस सौदे की दस्तावेजात फाड़ देता है बल्कि अमीर सादुद्दीन से भी इन सरहदों से चले जाने का हुक्म देता है। ऐसे में अर्तगल की एंट्री बहुत ही शानदार थी। अर्तगल जहां एक तरफ काराजैसर किले को फतह करने में मसरूफ होता है, वहीं गवर्नर आरएस बहादुर भाई के साथ मिलकर अर्तुगरुल के लिए जाल बिछाते हैं। क्योंकि बहादुर बे ने तुर्गुत और अरसलान खातून को कैद कर लिया होता है, इसीलिए वो अर्तगल को बातचीत के लिए बुलाता है और रास्ते में आरएस का खास सिपाही तितान घात लगाए बैठा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि जैसे अर्तगल वहां से गुजरेगा उस पर हमला करके उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन काराजैसर में मौजूद अर्तगल का खास जासूस अत्सिस इस साजिश से अर्तगल को बरवक्त खबर कर देता है और अर्तगल रास्ता बदल कर चारदार कबीले जाता है। गवर्नर आरएस को अर्तगल की शहादत की इत्तला पहुंचाती जाती है, जिस पर वो खुशी से फूले नहीं समाता और किले में आलीशान दावत का एहतमाम भी करता है। अपने दुश्मन को गफलत का शिकार करने के बाद अर्तगल किले में दाखिल होता है और आरएस को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देकर किला फतह करने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों काराजैसर किला फतह करने के बाद अर्तगल आरएस को कैदी बना लेता है। तो दोस्तों ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अब जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहें।